और फिर बल्लू राजमहल में जाता है। मेरा नाम बल्लू है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं राजा के पास थोड़ी मदद के लिए आई हूँ। ठीक है, चलो। फिर सेनापति बल्लू को लेके राजा चंद्रभानु के पास आते हैं। प्रणाम महाराज, इसका नाम बल्लू है। ये हरिपुर गांव से आया हुआ है और ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे मदद मांगना चाहता है। हाँ हाँ, जरूर बोलिए। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम बल्लू है और मैं हरिपुर गांव से आया हुआ हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। पता नहीं भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मुझे भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा मैं इधर उधर मांगता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करना नहीं चाहता है। कभी कभी खाना मिलता है तो कभी कभी मुझे भूखा रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपके पास आई हूँ। मुझे पता है आप बहुत दयालु हैं, आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे। मुझे पता है, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ महाराज? मैं तुम्हें 5 स्वर्ण की मुद्रा देने को तैयार हूँ, परंतु उसके बदले में मुझे तुम्हारा 2 पेड़ चाहिए। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? बोलो। नहीं नहीं महाराज, मैं अपना पैर आपको कैसे दे सकता हूँ? मैं तो अपाहिज हो जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हूँ। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? नहीं नहीं महाराज, मैं अपना हाथ आपको नहीं दे सकता हूँ। कैसे दूंगा ये मैं? ठीक है, अगर ये कम है तो मैं तुमको 20 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हूँ, परंतु क्या इसके बदले में तुम अपना 2 आँख मुझे दोगे? सोच लो, इतना पैसा तो तुम कभी नहीं कमा पाओगे। लगता है मैं तो यहाँ पागल हो जाऊँगा। मुझे पता नहीं था आप ऐसे होंगे। मैं तो आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आप तो मुझे अपाहिज बनाना चाहते हैं। ये मेरे मूल्यवान अंग है, मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? चाहे आप मुझे कुछ भी दे दो, परंतु मैं अपना मूल्यवान अंग आपको नहीं दे सकता। इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपाहिज बन जाऊँगा। हे भगवान, मेरा तो भूल हो गया। यहाँ आकर मैंने आपके बारे में बहुत गलत सुना था। आप तो बिल्कुल अलग निकले। आप मुझे मदद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, परंतु मैं अपना अंग नहीं दूंगा। तुम तो अभी बोल रहे थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर अपना अंग को अभी मूल्यवान कैसे बोल रहे हो? सुनो बल्लू, भगवान इस संसार में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं करते हैं। सभी अपना अपना कर्म को लेकर बड़ा या छोटा होते हैं। तुम भी काम करो। यदि तुम्हारा अंग प्रत्यंग सही तरीका से काम करता है, तुम अपाहिज नहीं हो। ये तुम्हारी मूल्यवान अंग है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? ईमानदारी से काम करो, देखोगे ईमानदारी के पैसों से तुम्हें कितना खुशी मिलेगा। तभी तुम समझोगे हर व्यक्ति के अंग प्रत्यंग ही, शरीर ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। समझे बल्लू? हाँ महाराज, मैं समझ गया। मुझे माफ़ कीजिए, मैं इतने दिनों से मांग कर खाता था, लेकिन ईमानदारी से कभी कोई काम नहीं किया। अब मैं समझ गया, मेरा शरीर ही मेरा सबसे बड़ा धन। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हुए होते भी
मैं कोई काम नहीं करता था, लेकिन अब से मैं काम ज़रूर करूँगा और मेहनती से काम करूँगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आज से मैं ईमानदारी के साथ जीऊँगा। और फिर बल्लू खुशी खुशी महल से निकल आता है। अरे राजा तो सच में कमाल की है, उन्होंने मेरी आँख खोल दी, अब मैं काम करूँगा। और इसी तरह बल्लू अपने गांव के लोगों के साथ खेती बाड़ी करता है और खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।